बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल तर्जुमान पाकिस्तान और मैं हूं मलिक ग़ुलाम रसूल। दोस्तों, अपने आज के वीलॉग में जो मैं ख़बरें शेयर करूंगा उनमें जो सबसे पहली ख़बर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल को दोबारा बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। और जो दूसरी ख़बर आपसे शेयर करूँगा वो ये है कि ब्रिक्स इजलास में पाकिस्तान किस मुल्क के रुकन के कहने पर इजलास में शरीक नहीं हुआ। तीसरी जो सबसे अहम खबर है वो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। उन्होंने एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पे लगाई थी और ये तासर दिया था कि जी साबिक़ DG ISI ज़हीरुल इस्लाम ने PTI ज्वाइन कर ली है और PTI की हमायत कर रहे हैं, लेकिन वो सरासर झूठ थी। फवाद चौधरी ने इसकी मुकम्मल तरदीद की है और असल मुद्दा क्या था वो भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले दरख्वास्त है कि मेरा YouTube चैनल तर्जुमान पाकिस्तान सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। निजी टीवी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल दोबारा बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है। सेल का पहला टास्क ये होगा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालफ साबित किया जाए। जैसे पहले भी आप लोगों ने देखा कि इमरान खान साहब और इनकी जो जमात है उसके ख़िलाफ़ एक पुरज़ोर तहरीक चलाई गई थी कि इन्हें जो है वो गद्दार और रियासत मुखालफ साबित किया जाए। ज़राए का कहना है कि यह सेल इमरान खान को फ़ौज मुखालफ सियासतदान के तौर पर पेश करने का काम करेगा। इस सेल के साथ साथ मीडिया के लोगों को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि इस सेल में निजी शोबे से मीडिया कंसल्टेंट्स भी भर्ती किए जाएंगे और इस काम के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। याद रहे कि नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में 2015 में स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल को कायम किया था और इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ जो है वो चलाती रही हैं। इस हवाले से PTI के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने ARY से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया सेल जैसे काम नून लीग का पूरा तरीक़ाकार है। साबिक़ नून लीग दौरे हुकूमत में मरीम नवाज़ पहले भी सोशल मीडिया सेल को चलाती रही हैं। शहबाज गिल का कहना था कि अब ये सेल कायम करके घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके मकबूल तरीन लीडर पर हर्जा सराई की कोशिश की जा रही है, जिससे मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल समझा जाएगा और उनके ख़िलाफ़ जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाएंगे और अवाम जो है वो आज इमरान खान के साथ है। शहबाज गिल ने ये दो टोक और वाज़िया तौर अल्फाज में कहा। दूसरी जो बात है कि वो पाकिस्तान ने ब्रिक्स इजलास में शमूलियत क्यों नहीं की। आखिर ऐसी क्या वजह था कि पाकिस्तान का दरीना साथी, पाकिस्तान के साथ दोस्ती की को हमालिया और अपना सदियों पुरानी दोस्ती को रखने वाला मुल्क, उसने पाकिस्तान को जो है वो ब्रिक्स में क्यों नहीं इनवाइट किया, शमूलियत की दावत क्यों नहीं दी। पाकिस्तान ने ब्रिक्स के अजलास की कामयाब मेज़बानी पर चीन को मुबारकबाद पेश करते हुए तंजीम के एक रुकन मुल्क की जानब से पाकिस्तान को इजलास में शिरकत से रोकने पर अफसोस का इजहार किया। ख्याल रहे कि ब्रिक्स की उभरती हुई मईशतों का एक बाअसर क्लब है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। बीजिंग ने 23 और 24 जून को ब्रिक्स इजलास की मेज़बानी की थी, जिसमें शामिल मुमालिक आलमी आबादी 40% से ज़ायद हिस्से और दुनिया की मजमूई मुल्की पैदावार का तकरीबन 1/4 हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। रवां साल ब्रिक्स की जानिब से आलमी तरक्की पर आला सतह का डायलॉग मुनक़द किया गया, जिसमें इन 2 दर्जन मुमालिक से ज़ायद ने इजलास में वर्चुअली शिरकत की जो तंजीम के रुकन थे। इजलास में पाकिस्तान की अदम शमूलियत ने कई सवालात को जन्म दिया, जिस पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, किसी मुल्क का नाम लिए बगैर इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि एक रुकन ने पाकिस्तान की शिरकत को रोक दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि चीन मेज़बान मुल्क होने के नाते ब्रिक्स इजलास से कबल पाकिस्तान के साथ बातचीत में शामिल रहा है। ब्रिक्स
रुकन ममालिक के साथ मुशावरत के बाद फ़ैसले किए जाते हैं, जबकि गैर रुकन ममालिक को शिरकत की इजलास में दावत दी जाती है। साथ ही उम्मीद ज़ाहिर की कि तंजीम की मुस्तकबिल की शमूलियत तरक्की पजीर दुनिया के मजमूई मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इस अंदाज में शमूलियत के असूलों पर मबनी होगी जो कि तंग जोग्राफियाई सियासी तहफ़्फ़ुज़ात से मुबरा होगी। और ये भी कहा कि पाकिस्तान एशियाई ममालिक के साथ अब जो बात बतानी है वो ये है कि सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर सलीम साफ़ी साहब की जानिब से एक जो ख़बर है वो पोस्ट की गई। उसमें उन्होंने साबिक़ DGISI ज़हीरुल इस्लाम की तस्वीर जो है वो लगाई, वीडियो लगाई, और उसमें दिखाया गया कि एक तस्वीर उन्होंने लगाई थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि PTI के परचम में लिपटे पोडियम पर खड़े होकर एक सियासी इज्तिमा से ख़िताब करते हुए दिखाया गया। मुतअद्दिद अफराद ने समझा कि साबिक़ जनरल ने सियासत में शमूलियत अख्तियार करके PTI की हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलाआत फवाद चौधरी ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया। निजी TV न्यूज़ से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI उम्मीदवार की हिमायत में एक सियासी इज्तिमा में शरीक थे। वो शबीर अवान नामी PTI उम्मीदवार की हिमायत कर रहे थे जो रावलपिंडी के हल्का PP7 से सूबाई असम्बली की रुकनीत का इंतखाब लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी ने मज़ीद बताया कि इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे हुक्मरानों को सीधे राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे आखिर में आप लोगों से फिर वही दरख्वास्त है कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा।